नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन का आगाज करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी लखनऊ से सामने। लखनऊ से इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, युवक की हत्या के मामले में कार्रवाई की गई है। बंथरा थाने के एसएचओ हेमंत राघव को हटा दिया गया है। पुलिस कमिश्नर अमरेंद्र सेंगर ने यह कार्रवाई की है। वहीं राम सिंह को बंथरा का नया एसएचओ बनाया गया है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। बंथरा थाने के एसएचओ हेमंत राघव को हटा दिया गया है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। पुलिस कमिश्नर अमरेंद्र सेंगर की ओर से यह कार्रवाई की गई है। राम सिंह को बंथरा का नया एसएचओ बनाया गया है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी लखनऊ से आपको बता रहे हैं। बंथरा थाने के एसएचओ हेमंत राघव को हटा दिया गया है। पुलिस कमिश्नर अमरेंद्र सेंगर की ओर से यह बड़ी कार्रवाई की गई है। राम सिंह को बंथरा थाने का नया एसएचओ बनाया गया है। युवक की हत्या के मामले में एक कार्रवाई देखी गई है। ये बड़ी खबर, बड़ी अपडेट लखनऊ से आपको बता रहे हैं। बंथरा थाने के एसएचओ हेमंत राघव को कार्रवाई करते हुए हटाया गया है। पुलिस कमिश्नर अमरेंद्र सेंगर की ओर से ये कार्रवाई की गई। वहीं राम सिंह को बंथरा थाने के नए एसएचओ के तौर पर चार्ज दिया गया है। ये बड़ी खबर, बड़ी अपडेट लखनऊ से आपको बता रहे हैं। बंथरा थाने के एसएचओ हेमंत राघव को हटाया गया है। पुलिस कमिश्नर अमरेंद्र सेंगर ने यह कार्रवाई की। वहीं राम सिंह को बंथरा थाने के नए एसएचओ के रूप में चार्ज दिया गया। ये बड़ी खबर, बड़ी अपडेट लखनऊ से आपको बता रहे हैं। बंथरा थाने के एसएचओ हेमंत राघव को हटा दिया गया है। पुलिस कमिश्नर अमरेंद्र सेंगर की ओर से यह कार्रवाई की गई। वहीं राम सिंह को बंथरा थाने का नया एसएचओ बनाया गया है। रुक करेंगे प्रयागराज से अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी प्रयागराज से सामने। प्रयागराज से इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ऑपरेशन दृष्टि के सहयोग से बड़ा खुलासा देखा गया है। प्रयागराज पुलिस ने यह बड़ा खुलासा किया है। कलयुगी बेटा मां का हत्यारा निकला। वहीं मां से परेशान होकर कलयुगी बेटे ने मां की हत्या कर दी। यह बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। ऑपरेशन दृष्टि के सहयोग से बड़ा खुलासा देखा गया है। प्रयागराज पुलिस की ओर से बड़ा खुलासा किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कलयुगी बेटा मां का हत्यारा निकला। जुलाई को करेली में जो नया पुरवा है उसमें एक महिला की हत्या की सूचना मिली थी, जिसमें अभियोग पंजीकृत किया गया था। और उसमें उसके घटना के अनावरण के लिए जो हमारी एसओजी की टीम्स और सर्विलांस की टीम और थाने की टीम्स लगी थी, इसमें 5 टीमें, आज इस घटना का अनावरण किया गया है। और यही है कि जो मृतका है उसी के बेटे सचिन पाल ने ही उस महिला की हत्या की थी। और फिर उसी की तहरीर के, क्योंकि वो वादी बना था, और उसी ने वो तहरीर, झूठी एक तहरीर देते हुए, जिसमें लूट की घटना भी उसने दिखाई कि हमारे घर से 15 लाख रुपए कैश और ज्वेलरी जो लुटेरे हैं वो लूट और मर्डर कारित करके लेके गए हैं। तो ये सारी घटना उसने फर्जी तरीके से पुलिस के सामने रखी थी। मर्डर जो है वो सचिन पाल के द्वारा ही किया गया था। रुक करेंगे अलीगढ़ से एक बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी अलीगढ़ से आपको बता रहे हैं। एएमयू कैंपस में फायरिंग का मामला सामने आया है। गोलीकांड का सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है। वहीं सीसीटीवी में भागते हुए आरोपी नजर आए हैं। सुरक्षा कर्मियों ने हमलावरों को पकड़ लिया है। अलीगढ़ से ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। सुरक्षा कर्मियों ने हमलावरों को पकड़ा है। अलीगढ़ के एएमयू कैंपस में फायरिंग का मामला सामने आया था, जहां पर गोलीकांड का सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है। वहीं सीसीटीवी फुटेज में आरोपी भागता हुआ नजर आ रहा है। वहीं पुलिस कर्मियों ने और सुरक्षा कर्मियों के सहयोग से हमलावरों को पकड़ लिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुरक्षा कर्मियों ने हमलावरों को पकड़ लिया है। गोलीकांड का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है अलीगढ़ से। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। सीसीटीवी में आरोपी भागते हुए नजर आए हैं। सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है। वहीं उत्तर प्रदेश में 2 दर्जन से ज्यादा बस अड्डों को अत्याधुनिक बनाया जाएगा, यह कहना है यूपी रोडवेज के एमडी मासूम अली सरवर का। हमारे संवाददाता टीएन मिश्रा से खास बातचीत की मासूम अली सरवर ने क्या कुछ कहा, यह रिपोर्ट देखिए।
यूपी में इन दिनों डग्गा मार बसों के खिलाफ एक्सीडेंट जब हुए तो जब अभियान चलाया गया, उससे परिवहन निगम को भी फायदा हो रहा है और परिवहन निगम तमाम कार्य कर रहा है, नए बस अड्डे बनाने जा रहा है जो PPP मॉडल बनेंगे और कुछ अन्य मुद्दे हैं। इस पर जो है MD हमारे साथ हैं, तो MD साहब से मैं जानना चाहूँगा कि क्या क्या सर जो है परिवहन निगम में चल रहा है इसमें। जैसा कि आप जानते हैं कि परिवहन निगम में लगभग 16 लाख 17 लाख यात्री रोज ट्रैवल करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन है कि हमारे बसों में ट्रैवल करने वाले यात्रियों को एक सुखद एहसास हो, सुगम एवं सुरक्षित यात्रा हो और न केवल बसें बल्कि बस स्टेशंस भी हमारे विकसित हों और बहुत अच्छे दिखें। इसके लिए लगातार हम लोगों की तैयारी चल रही है। हमें बजट में पिछले वर्ष भी सहायता मिली थी 500 करोड़ रुपए की और इस वर्ष भी सहायता मिली है 500 करोड़ रुपए की, जिससे हम नई बसें खरीद रहे हैं। इलेक्ट्रिक बसें भी हम लोग खरीदने जा रहे हैं, उसका ऑर्डर भी हो चुका है, अभी उसकी डिलीवरी शुरू हो जाएगी। जो महाकुंभ बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, महाकुंभ के लिए 7000 बसें हम लोग लगाने जा रहे हैं जो नई और बेहतरीन बसें होंगी। इस प्रकार से बसों की स्थिति में सुधार करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अलावा जो भी यात्री होते हैं वो केवल बस नहीं बल्कि बस स्टेशन पे भी आते हैं, तो बस स्टेशन की सुविधाओं का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। हमारे 23 बस अड्डों के लिए PPP मोड पे जो निविदाएं निकाली गई थी उसमें ऑलरेडी 12 का ऑर्डर निर्गत किया जा चुका है और 11 पे आज बैठक, बहुत महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है जिसमें बाकी 11 पे भी निर्णय लिया जाएगा। इस प्रकार से 23 बस अड्डों को विकसित करने के लिए जो निविदाएं हो चुकी हैं। इसके अलावा 48 बस अड्डों की एक फेज 2 की हम लोगों की फिजिबिलिटी रिपोर्ट ऑलमोस्ट आ चुकी है। इसकी बैठक भी प्रस्तावित है। अगर उस बैठक में उनकी जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट है उसको अगर अनुमोदित कर दिया जाता है तो बाकी 48 बस अड्डों का भी निविदा निकाली जाएगी। सर दुर्घटनाएं जो है लगातार जो है दूसरी भी हो, प्राइवेट बसें हो रही, कहीं भी रोड बस प्राइवेट पर टकरा गई, तो इस दुर्घटनाएं रोकने के लिए निगम प्रशासन क्या कर रहा है। देखिए, आपके माध्यम से मैं प्रदेश के लोगों को बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ बसों में टेक्निकल, मैकेनिकल और मैनुअल, इन तीनों चीज़ों को बेहतर करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। हमारे यहाँ जब भी बस निकलती है हमारे डिपो से तो कुछ एक सर्टेन पैरामीटर्स होते हैं जिसकी जांच की जाती है। उसका ब्रेक होता है, उसका टायर होता है, उसका ट्यूब होता है, फ्यूल होता है, तमाम चीज़ें होती हैं। ड्राइवर की भी चेकिंग की जाती है। रास्ते में भी हमारे जो ट्रैफिक इंस्पेक्टर्स हैं वो उनकी जांच करते हैं कि कहीं किसी के साथ कोई परेशानी तो नहीं है। ड्राइवर का ब्रेथ एनालाइजर से भी टेस्ट किया जाता है। तो टेक्निकली और मैनुअली प्रत्येक स्तर पे प्रयास ये किया जाता है कि दुर्घटनाएं न हो। इसके अलावा लंबे टूर की जो बसें हैं हमारी, उसमें डबल ड्राइवर की व्यवस्था है जिससे कि ड्राइवर को फटीग न हो। फटीग होने की वजह से भी एक्सीडेंट्स होते हैं। अमूमन रात में जो चलने वाली जो हमारे डेड आवर्स होते हैं, ये 12 बजे रात से लेकर करके सुबह के 3:30-4 बजे तक का जो समय होता है, इसको डेड आवर माना जाता है। कई दुर्घटनाएं इसमें भी होती हैं क्योंकि वो नींद का समय होता है। तो हम लोगों ने जो लॉन्ग टूर की बसें हैं उसमें लगभग 600 बसों में एंटी स्लीप डिवाइस भी लगाया है। वो AI बेस्ड है जिसमें ड्राइवर के मूवमेंट को देख कर करके वो अलार्म बजाता है। तो इस तरीके से कई सारे प्रयास किए गए हैं कि दुर्घटनाएं, परिवहन निगम की बसों में दुर्घटना न हो, दुर्घटनाओं को मिनिमाइज किया जाए। इसके लिए टेक्निकली, मैनुअली, मोटिवेशन से, ब्रीफिंग से जो कुछ भी किया जा सकता है लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। सर आपने बहुत अत्याधुनिक कंट्रोल रूम बनाया था बसों की स्पीड की मॉनिटरिंग के लिए और तमाम अन्य चीज़ों मॉनिटरिंग के लिए। इस कंट्रोल रूम से क्या मदद मिल रही है। ये कंट्रोल रूम केवल मुख्यालय स्तर पे नहीं है, ये कंट्रोल रूम हमारे रीजनल स्तर पे भी है। 20 रीजनल स्तर पे कंट्रोल रूम बनाए गए हैं और यहाँ मुख्यालय स्तर पे भी कंट्रोल रूम बनाया गया है। इस कंट्रोल रूम से हम यहाँ से बैठे बैठे ये देख सकते हैं कि किसी भी बस का नंबर डालने पे हमें ये पता चल जाए कि ये बस एग्जैक्टली अभी कहाँ है, इसकी स्पीड पीछे से कितनी थी और ये कहाँ पर अभी रुकी हुई है। साथ ही साथ हमारी काफ़ी अत्याधुनिक टिकट कलेक्शन की व्यवस्था है जिसमें हम बैठे बैठे यहाँ पर देख सकते हैं कि उस बस में कितने यात्रियों के पास कहाँ कहाँ का टिकट है। तो कुल मिलाकर करके हमारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं। हम लोग एक नई शुरुआत भी करने जा रहे हैं कि हमारे जितने भी सॉफ्टवेयर हैं वो आपस में इंटरेक्ट करें, तो आगे 2 महीनों में बहुत अच्छा एक डिजिटल प्रभाव हमारे परिवहन निगम की कार्य प्रणाली में दिखेगा। सर एक ये पूछनी थी कि परिवहन निगम कर्मचारी अरसद मांग करें 8% DA उनका कम मिल रहा है, तो इस पर निगम प्रबंधन क्या क्या चल रहा है। इसकी एक व्यवस्था है। जब भी DA का ऐलान राज्य कर्मचारियों के लिए होता है उसके बाद
हम लोग उसको अपने बोर्ड में रखते हैं, बोर्ड में रखने के बाद उसको शासन को भेजते हैं, लेकिन शासन में भी वो परिवहन विभाग हमारा पूरा निर्णय लेने में सक्षम नहीं है, उसको सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो को भेजा जाता है। तो हम लोगों ने अपने यहाँ बोर्ड से भी करा लिया है और शासन स्तर से भी उसको सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो में प्रेषित कर दिया गया है। मुझे लगता है कि जल्दी ही इस पर सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो से कोई निर्णय लिया जाए। थैंक यू। तो ये थे जो है एमडी जो है मासूम अली सरवर जी, इनका सीधे से कहना है कि परिवहन यात्रियों को जो है बेहतर से बेहतर परिवहन निगम व्यवस्था दे रहा है और उनसे अच्छी से अच्छी जो सुविधाएं मिलेंगी। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ अत्याधुनिक जो है कंट्रोल रूम है, उससे नियंत्रण हो रहा है और AI बेस्ड जो है डिवाइसेज भी बसों में लगाए गए हैं रात्रिकालीन सेवाओं में, ताकि एक्सीडेंट की दुर्घटना न हो और लोगों को जो सुरक्षित सफर का एहसास हो। कनक बसन रियाद के साथ TN मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। बुलेटिन में रुक करेंगे उत्तर प्रदेश से जुड़ी ताबड़तोड़ खबरों की ओर। आगरा में ट्रेन से गिरकर सैनिक की मौत, झांसी रेलवे ट्रैक पर हुआ हादसा, मौके पर पहुंची पुलिस, मामले की जांच में जुटी। अलीगढ़ में अज्ञात शख्स का शव मिलने से इलाके में सनसनी, मौके पर पहुंची पुलिस, मामले की जांच में जुटी। बन्ना देवी थाना क्षेत्र का मामला। अलीगढ़ में दो पक्षों के बीच जमकर हुई मारपीट, मारपीट में कई लोग घायल, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। आगरा में खेत जोतने के दौरान निकली शिवलिंग बनी आस्था का केंद्र, शिवलिंग को देखकर ग्रामीण हुए इकट्ठा, स्थापना कर शुरू की पूजा अर्चना। आगरा में ट्रैफिक पुलिस का एक्शन, मंदिरों के बाहर खड़े वाहनों के साथ PSE के ट्रक का किया चालान, वाहनों की वजह से आसपास लग रहा था भीषण जाम, ACP ट्रैफिक खुद जाम खुलवाते आए नजर। आगरा में हिमाचल पुलिस ने कैदी को दिया VIP ट्रीटमेंट, हिमाचल प्रदेश से पेशी के लिए लाया गया था कैदी और पुलिस का ताजमहल पर पहुंचना बना चर्चा का विषय। प्रतापगढ़ में गैंगरेप के आरोपी और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़, मुख्य आरोपी समेत 2 आरोपी गिरफ्तार, 2 तमंचा और कारतूस बरामद, 4 पर गैंगरेप की धाराओं में केस दर्ज। कन्नौज में किशोरी के सुसाइड करने के मामले में SP का एक्शन, आरोपियों पर कार्रवाई न करने वाले दरोगा को किया सस्पेंड, कार्रवाई न होने और समझौते के लिए धमकाने से परेशान होकर लगाई फांसी। इटावा में 2 युवकों ने मानसिक रूप से पीड़ित शख्स को पीटा, स्थानियों ने पुलिस से कार्रवाई की मांग, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। फतेहपुर में जच्चा बच्चा की मौत से परिवार में मचा हड़कंप, डॉक्टर पर गलत तरीके से इलाज का आरोप, निजी अस्पताल का मामला। मुजफ्फरनगर में कांवड़ियों के लिए स्वास्थ्य शिविर और मोटरसाइकिल एम्बुलेंस चिकित्सा सुविधा को लेकर किए गए इंतजाम, डीएम के निर्देशों पर लगाए गए 41 स्वास्थ्य शिविर। देवरिया में पुलिस और अभियुक्त के बीच मुठभेड़ के दौरान वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, गैंगस्टर एक्ट के तहत तमाम मुकदमे दर्ज, थाना पुलिस और SOG की टीम की संयुक्त कार्रवाई। मुजफ्फरनगर में SDM ने उत्तराखंड UP बॉर्डर के कांवड़ मार्ग का किया जायजा, पूरे सदर क्षेत्र का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की ली जानकारी, दुर्घटनाएं रोकने के लिए आमजन से की अपील। लखनऊ में KGMU के पूर्व प्रोफेसर से तीमारदारों ने की मारपीट, इलाज के दौरान मरीज की मौत के चलते हुआ हंगामा, डॉक्टर स्टाफ की तीमारदारों ने की पिटाई, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। आजमगढ़ में प्रेम प्रसंग के चलते युवक की गांव वालों ने की पिटाई, SP यातायात ने दिए कार्रवाई के निर्देश, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अलीगढ़ में दबंगों ने घर में घुसकर महिलाओं से की मारपीट की घटना में महिला समेत 3 लोग घायल, पीड़ित की तहरीर पर जांच में जुटी पुलिस। फतेहपुर में बंद घर को चोरों ने बनाया निशाना, नकदी समेत लाखों का सामान किया पार, पीड़ित की तहरीर पर जांच में जुटी पुलिस। इटावा में NH-19 पर सवारियों से भरी डबल डेकर बस हुई हादसे का शिकार, अनियंत्रित बस हाईवे किनारे पलटी, हादसे में कई लोग हुए घायल। बांदा में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं से पुलिस की मारपीट, नाराज हिंदू संगठनों ने पुलिस अधीक्षक आवास के बाहर की नारेबाजी, हिंदू संगठनों के धर्मांतरण का विरोध करने को लेकर हुआ था हंगामा। बरेली में पुलिस में लूट के 2 आरोपियों को लगी गोली, जेवर समेत लाखों की नकदी की पार, 2 तमंचे, बाइक समेत कारतूस बरामद। अलीगढ़ में AMU में बदमाशों ने दिन दहाड़े की फायरिंग के दौरान 2 लोग हुए घायल, मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को हिरासत में लिया।
सिद्धार्थनगर में डीएम ने जिले का किया औचक निरीक्षण। जिलाधिकारी ने लोगों की सुनी समस्याएं। नगरपालिका के लोगों को अव्यवस्था दिखाने पर लगाई थी फटकार। कानपुर देहात में संदिग्ध परिस्थितियों में 2 मजदूरों की मौत। लेदर फैक्ट्री में हुआ हादसा। फैक्ट्री पहुंची परिजनों ने किया हंगामा। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। आगरा में मामूली विवाद में दबंगों ने किया जानलेवा हमला। एक युवक की जमकर पिटाई। बचाने आए परिवार पर भी किया हमला। पुलिस पर उचित कार्रवाई न करने का आरोप। मुजफ्फरनगर में सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत। परिजनों ने शवों को रखकर की मुआवजे की मांग। मौके पर पहुंचे एसडीएम, सीईओ समेत भारी पुलिस फोर्स पहुंचे। कन्नौज में दबंगों का कहर। ट्रक चालक ने यातायात कर्मी पर किया रौंदने का प्रयास। चौकी इंचार्ज से भी की झड़प। ललितपुर में मूसलाधार बारिश से मचा हाहाकार। कई ग्रामीण इलाकों में भरा पानी। किसानों की कई एकड़ फसल हुई जलमग्न। बरेली में सराफा व्यापारी की दुकान में अज्ञात बदमाशों ने की लूट। जेवरात समेत नकदी लेकर चोर फरार। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। सहारनपुर में कांवड़ यात्रियों की सुविधा के लिए ऐप किया गया लॉन्च। ऐप के जरिए कांवड़ियों को एक ही जगह मिलेगी सुविधा। डीएम और एसएसपी भी मौके पर रहे मौजूद। अलीगढ़ में दबंगों ने विशेष समुदाय के युवक से की मारपीट। युवक ने मामले में पुलिस से की कार्रवाई की मांग। पुलिस ने तहरीर के आधार पर कार्रवाई का दिया आश्वासन। लखनऊ में पुलिस अफसरों ने परखी न्यायालय की सुरक्षा। एंट्री एग्जिट गेट और अलग अलग जगहों पर पुलिस फोर्स ने किया जायजा। डीसीपी, एडीसीपी, एसीपी, थाना प्रभारी समेत कई पुलिसकर्मी रहे मौजूद। बागपत में चेकिंग के दौरान पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़। गिरोह के 4 सदस्यों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 15 क्विंटल विद्युत तार, 2 अवैध तमंचे समेत जिंदा कारतूस बरामद। मैनपुरी में पुलिस ने किया हत्या का खुलासा। पत्नी ने ही की थी पति की हत्या। पुलिस ने हत्यारोपी पत्नी को किया गिरफ्तार। बीते दिनों शराबी युवक का शव हुआ था बरामद। बदायूं में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 3 नोट तस्करों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अभियुक्तों के पास से 6400 नकली नोट बरामद। लखनऊ में इंदिरा भवन में पब्लिक सर्विस ट्रिब्यूनल बार एसोसिएशन शपथ ग्रहण समारोह का हुआ आयोजन। बार काउंसिल ऑफ यूपी के मेंबर ने दिलाई शपथ। 12 जुलाई को हुआ था चुनाव। सहारनपुर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 7 अंतर्राज्यीय चोरों को किया गिरफ्तार। 10 बाइक बरामद समेत 2 फर्जी नंबर प्लेट बरामद। फतेहपुर में घरेलू विवाद के चलते महिला ने ओवरब्रिज से लगाई छलांग। महिला की हालत नाजुक। अस्पताल में कराया गया भर्ती। किशनपुर थाना क्षेत्र के दांदो यमुना पुल का मामला। बुलंदशहर में मृतक सिपाही को एसएसपी समेत कई पुलिस अधिकारियों ने दी सलामी। हादसे में ऑटो सवार 4 अन्य लोग भी घायल। डीबाई में पीआरबी 112 पर थे तैनात। बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार जल्द लौटेंगे।